नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज एक खास मेहमान है जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत तो बीजेपी से की, लेकिन अब वे कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। छात्र संघ चुनाव के अलावा उन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव लड़ा और साथ ही मेयर का चुनाव भी लड़ा और हर बार कांटे की टक्कर में लगे रहे। जीत हार जीत उनके भाग्य में शायद उनके साथ जीत नहीं थी। जो भी रहा हो, हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं पंकज संघवी जी। आप हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। पंकज जी, ये कहते हैं कि आप जो कहते हैं वो करके रहते हैं, ये सही बात है? जो कहता हूँ यानी जो काम के बारे में बोलता हूँ वो बिल्कुल सही है कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वो काम होए। जैसे आपने कहा कि किसी के हाथ पे तोड़वा दूंगा, तो हाथ पे तोड़वा दिए। कैसी बात करते हैं आप? एक उदाहरण इस शहर में लाइए आप कि आज इस शहर में मेरा जन्म हुआ है, 51 साल से ज्यादा मेरी उम्र हो गई। आप एक उदाहरण तो लाइए, किसके कहने से आपने ये बात रखी, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मेरे पे एक सिंगल मुकदमा नहीं है आज इतने चुनाव लड़ने के बाद भी। आप बड़े बाहुबली माने जाते हैं। आपको टिकट मिलने की बात होती है तो दूसरी पार्टी वाले सोचते हैं कि आप पंकज संघवी के सामने किसको टिकट दें, ऐसा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे आप विश्वास करिए कि मेरी गाड़ी में ड्राइवर भी नहीं है, बस मैं खुद अकेला ड्राइव करता हूँ। रात के 12-1 बजे तक अकेला घूमता हूँ। न तो मेरा किसी से बैर है, न मैं चुनाव के बाद किसी से बैर रखता हूँ। ये कोई आप सुनी सुनाई बात के सिवाय इसमें कोई दम नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे पे मुकदमे तो होते। आपने मुकदमे चल रहे हैं? एक सिंगल मुकदमा नहीं है मेरे पे। आप लगाइए, निकालिए ना। आप पुलिस विभाग से पूछिए कि मेरे पे कितने मुकदमे, और कोई मुकदमा हो तो बताइए मेरे पे। तो आपकी इतनी तूती, जब आप छात्र संघ के अध्यक्ष बने, गुजराती कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष बने, फिर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने, हाँ? तब की राजनीति और अब की राजनीति में क्या अंतर पाते हैं? 30 साल हो गए आपको राजनीति करते करते। डायरेक्ट चुनाव था वो। स्टूडेंट चुनते थे, लड़की लड़कियां सब मिलकर चुनते थे, और आप विश्वास करिए कि जो उनका काम करता था उनको चुनती थी। आज वैसा कुछ भी नहीं है, ये इनडायरेक्ट चुनाव है। अभी का चुनाव कोई महत्व चुनाव नहीं है। सरकार को अगर छात्र संघ के चुनाव कराना है तो डायरेक्ट पद्धति से चुनाव कराना चाहिए, और आज भी मैं उसी मत में हूं कि डायरेक्ट पद्धति से चुनाव करोगे तो छात्र नेता उभर के आएगा। स्टूडेंट जो भी अच्छा नेता रहेगा वो उभर के आएगा। उस जमाने में अपहरण वगैरह हुआ करते थे, छात्रों के विरोधी गुटों को डराया धमकाया जाता था। आपका सर्वे पैनल लड़ा करता था चुनाव, जिसमें आप पूरे विश्वविद्यालय में, हर कॉलेज में आपके नुमाइंदे चुनाव लड़ा करते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अलग अलग डिवीजन में चुनाव होता था। आर्ट्स कॉलेज में अपने सिलावट जी और सजन भाई और अन्य लोग, परिषद के लोग चुनाव लड़ते थे। क्रिश्चियन कॉलेज में चमकोर सिंह जी और उनकी पैनल, अन्य सुल्तान बेग और उनकी पैनल लड़ा करती थी। गुजराती में मिंडा जी, मैं, लालू गोपी, हम लोग अलग अलग लड़ाया करते थे। इस तरह से चुनाव अलग अलग जगह अलग अलग लड़ाया करते थे, और बाद में सब संगठित होकर विश्वविद्यालय के चुनाव लड़ाया करते थे। लेकिन अपहरण की घटनाएं तो कोई एकाध हुआ करती होगी, लेकिन हमारे समय कोई ऐसी घटनाएं नहीं हुआ करती। राजनीति का फायदा आपको पार्षद के चुनाव में हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। मैं कार्य परिषद का मेंबर भी था, और पार्षद का चुनाव जब मैं लड़ा तो उस समय मैं बहुत अच्छे वोटों से, इंदौर में दूसरे नंबर के वोटों से मैं जीता। 1900 वोटों से चुनाव जीता था उस जमाने में। 8000 वोटों में 8000 वोटों में 1900 वोटों से आप जीते। हाँ, वोटिंग। अब जैसे पिछले आप जब एक बार मेयर के चुनाव में खड़े हुए, हाँ, तो मेयर के चुनाव में पार्षदों को, कांग्रेस के पार्षदों को जितने वोट मिले उससे करीब 60,000 वोट आपको ज्यादा मिले। हाँ, तो ऐसा कैसे हुआ संभव? इसलिए वो इंदौर की जनता चाहती है। मेरा जन्म इंदौर में हुआ है। जो प्रत्याशी थे वो बाहरी प्रत्याशी थे, उनका कुछ नहीं था, और सरकार ने उनको चुनाव जिता दिया। आज भी मतपत्र बंद है, मैं कहता हूं गिन लो उसको। अगर सरकार और जो सरकार के नुमाइंदों ने उसमें बेईमानी नहीं करी, अधिकारियों ने, आज भी जनता ने मुझको मेयर चुना था। और मैं कह सकता हूं दावे से कि मुझे इंदौर की जनता ने खूब प्रेम दिया, और वोटों में भी मेरे को अधिक मत दिए इनसे। लेकिन जब मतगणना हो रही थी मेयर पद के लिए, तब मैं वहीं में नेहरू स्टेडियम में मौजूद था, और काफी ग्राफ, वोटों का ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा था। ये लगा, एक क्षण को लगा था कि शायद आपके चुनाव की जीत की घोषणा होगी, लेकिन फिर आपके चुनाव की जीत की घोषणा नहीं हुई। आपको कैसा लगा उस वक्त? साहब, पहला राउंड मेरे को जीता हुआ घोषित किया, बाद में राउंड ही उन्होंने घोषित नहीं किया। रात को 11 बजे उन्होंने जीता हुआ घोषित कर दिया जी। जब गिनती दोबारा गिनने की बात आई, उन्होंने मार के भगा दिया। दोबारा गिनती गिनने की कोई कोशिश नहीं की उन्होंने, और कह दिया गया कि चुनाव डिक्लेयर कर दिए। कोर्ट जाओ, कोर्ट में कोई निर्णयकरण अभी हो नहीं रहा, तारीख के बराबर लगती नहीं है, टाइम पे होता नहीं है। आपने याचिका लगाई? बिल्कुल लगाई हुई है। जो समय उसमें करीब करीब 5 साल गुजर जाते हैं, ऐसा महसूस होता है। समय बहुत लगता है इन सब चीजों में। ऐसा कहते हैं कि 2 नंबर में अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो आप,
क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब आप लोकसभा के चुनाव में खड़े हुए थे तब 2 नंबर चुनाव क्षेत्र में आपको 260 वोट ही कम मिले थे जी, इतना ही अंतर था। बिल्कुल सही है। तो फिर 2 नंबर से आपका प्रेम कम क्यों हो गया और 5 नंबर क्यों आकर्षित हो गया? ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, मैं 2 नंबर भी लड़ना चाह रहा था उस समय, लेकिन मेरा टिकट भी हो गया था, मैं इंदौर तक आ गया था, लेकिन मेरा टिकट कट के हमारे दूसरे वरिष्ठ कांग्रेसी लीडर, उस समय हमारे डीसीसी के प्रेसिडेंट आदरणीय कृपाशंकर शुक्ला जी को टिकट दे दिया गया और कृपाशंकर शुक्ला जी कैलाश विजयवर्गीय से 24,000 वोटों से उस समय चुनाव हार गए और वो सीट निरंतर बाद में खराब होती चली गई और अब मैं उसमें से 4-5 वार्ड निकलकर 5 नंबर विधानसभा में जुड़ गए। जब अभी उसका चुनाव परिसीमन जब हुआ फिर से विधानसभाओं का, हाँ। तो उसमें बदल गए। मेरा निवास जहां मैं रहता हूं जी, वो भी अब 5 नंबर में आ गया है, इसलिए मैं जिद करता हूं कि मुझे 5 नंबर लड़ाया जाए। का क्षेत्र है वो जो हाँ, रहते हैं, रहता हूं मैं। और अभी मैं इस मेयर इलेक्शन में भी मुझे वहां पर 17,800 से ज्यादा मतों से मैं वहां से जीता हूं। अभी इस समय भी कृष्ण मुरारी मुखर्जी की तुलना में आपको इतने हजार वोट, 17,000 वोट ज्यादा, 18,000 वोट करीब करीब मुझे ज्यादा आए हैं। वहां की जनता ने मुझे जिताया है, इसलिए मैं जिद करता हूं कि मुझे 5 नंबर दिया जाए, और कोई बात नहीं। आपको कभी लगता है कि आप पहले बीजेपी में थे? 1983 अगर आप बीजेपी में ही रहते तो आज बहुत बड़ी पोजीशन में होते, ऐसा कभी लगा आपको? मुझे कांग्रेस ने खूब दिया। हाँ। आज अर्जुन सिंह जी ने मुझे वो प्रेम दिया है कि मैं भूलो तो भुलाया नहीं जा सकता कभी। इतना प्रेम दिया कि जब राजीव गांधी इंदौर आते थे तो उनकी गाड़ी आप चलाया करते? बिल्कुल। उनसे जब एक ने किसी ने कह दिया कि गाड़ी कौन चलाएगा, तो उन्होंने कहा कोई क्रिमिनल थोड़ी चलाएगा, पंकज चलाएंगे। ये मेरे लिए उस समय सौभाग्य की बात है कि मैं राजीव जी जैसे लीडर की गाड़ी मैंने चलाई है। आदरणीय राजीव जी की गाड़ी चलाना कोई कम बात थोड़ी थी उस समय। उन दिनों सुरक्षा के इतने झंझट भी नहीं हुआ करते थे, खुली गाड़ी में राजीव जी घुमा करते थे। हाँ, सही है। हम मऊ तक गए साथ में गाड़ी ड्राइव। हाँ, गाड़ी ड्राइव करके हमारे बच्चे नारियल अपने क्या बोलते हैं इसको, नारियल पानी है या पानी की बोतल है और जो भी फल फ्रूट उनको दिए, उन्होंने खाए, बच्चों से लिए, उन्होंने मोटरसाइकिल से हाथ में से ले लिया और खा लिया। अच्छा। तब इतनी सुरक्षा होने के बाद भी उनको विश्वास था, और जो लड़के दे रहे थे जी उन्हें हम पहचानते थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी इस तरह से। आपकी पूरी ब्रांडिंग, ऐसा माना जाता है कि आप अर्जुन सिंह जी के गुट के नेता रहे हैं, तो कमलनाथ जी का प्रेम आपको मिलता है कि नहीं? बिल्कुल। अभी मेरे का टिकट आदरणीय कमलनाथ जी की ने ही मुझे मदद करके दिलाया और उसमें आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और सबकी सहमति उन्होंने ली, और जब जाके आज मैं जो मेयर का इलेक्शन लड़ा तो इस पर सबकी सहमति बनी और आदरणीय कमलनाथ जी का बड़ा रोल था उसमें। और सिंधिया जी से आपके संबंध कैसे हैं? आप उससे मिलते हैं? अच्छे। मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि जब मैं छोटा था 1971-72 में, जब इनकी दादी आदरणीय स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी मेरे घर आ चुकी, स्वर्गीय माताराव जी सिंधिया साहब भी वल्लभ नगर आ चुके हैं, और ये जो सिंधिया जी हैं ये बिचौली वाले घर पे, वल्लभ नगर वाले घर पे तो नहीं, लेकिन बिचौली वाले घर पे आ चुके हैं। उन दिनों आप जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी? नहीं, माताराव जी के समय तो ऐसा नहीं था ना। अच्छा। और उस समय तो मैं बच्चा था जब वो राजमाता जी आई थी, तब तो 72 की बात है, 71-72 की बात है, तब तो मैं छोटा था। अब माना जाता है कि अजय सिंह जी के आप खास व्यक्ति हैं इंदौर में? ऐसा कुछ भी नहीं, मैं ये सब मेरे बड़े भाई हैं, आदरणीय अजय सिंह जी हो, कमलनाथ जी हो, भुरिया जी हो या जो हो, लेकिन हाँ, छत्र छाया तो आदरणीय अर्जुन सिंह जी की थी। मैं पिता के समान थे, यानी आप मानिए पिताजी थे वो राजनीति में, और उन्होंने खूब प्रेम दिया, सब दिया, पद जो भी हुआ उनके साथ मेरा। लेकिन ये कह सकता हूं कि उनकी छत्र छाया में ही आगे बढ़ने का मौका मिला, और आदरणीय स्वर्गीय केसरी जी ने मुझे लोकसभा का टिकट दिया था और मैं चुनाव लड़ा था। जब मौके पे आपको टिकट दिया गया था, सीताराम जी केसरी ने घोषणा की थी, ऐसा कुछ था? नहीं, उनने टिकट दिया। और आज कांग्रेस में 15 दिन पहले भी टिकट होना कोई मुश्किल नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करते हैं। आज मेयर का इलेक्शन भी 28 तारीख को टिकट हुआ और 11 तारीख को दिसंबर में चुनाव हुआ। आज भी 14 दिन पहले चुनाव लड़ा, कोई दिक्कत नहीं थी। चुनाव जीते कि जीते, कांग्रेस का संगठित हो जाती है कांग्रेस, ऐसा कुछ भी नहीं। आप कभी कंबल बांटते नजर आते हैं, कभी कापी किताबें बांटते हैं, कभी स्वेटर बांटते हैं, कभी गांव में स्कूल के लिए चंदा देते हैं, कभी धर्मशाला के लिए चंदा देते हैं, कभी शहर में स्कूल की चंदा देते हैं, कभी बीमार का इलाज कराते हैं। ये सब, इस सब के पीछे क्या आपकी मनोवृत्ति है? ये किस तरह चुनाव को मद्देनजर रख के करते हैं? जैसे किताब कापी में अपना फोटो छापते हैं, बिल्कुल छापते हैं, कांग्रेस नेताओं के फोटो छापते हैं, बिल्कुल छापते हैं, राहुल जी के, सोनिया जी के फोटो छापते हैं, तो क्या उचित है? बिल्कुल उचित है, क्यों नहीं। अगर हम जो काम कर रहे हैं जी, वो सबको मालूम पड़ रहा है कि कौन कर रहा है, तो क्या गलत है? अगर हम जरूरतमंदों को उसकी जरूरत है तो वो लोग ले जा रहे हैं, जिसको जरूरत नहीं है वो नहीं ले जाए।
लेकिन स्वेटर के ऊपर तो किसी का फोटो नहीं है। क्या स्वेटर तो हर गरीब जो पहन रहा है वही पहचान रहा है ना। और जहां तक सरकारी स्कूल बिल्डिंग बनाना गांव की, शहर की, कोई बुरी बात नहीं। आज एमवाई का 1 यूनिट में अगर 5 एसी लगते हैं या 4 एसी लगते हैं गाड़ी ट्रस्ट के माध्यम से, तो जो जलता है उसको जलन कम हो, उसको उसके तो कोई हमको थोड़ी मालूम कि कौन जल के जाने वाला है वहां। ये तो मनुष्य की सेवा है। वहां तो कोई कांग्रेस का फोटो नहीं लगा हुआ किसी का। हाँ, मतलब अस्पतालों में एयर कंडीशनर आपने लगा दिए। हाँ, सरकारी अस्पताल में बिल्डिंग बना दी, तो बिल्डिंग के ऊपर किसी कांग्रेस का फोटो थोड़ी है। हाँ। या व्यायामशाला बन रही है, धर्मशालाएं बन रही है, तो लोगों के काम आ रही है। हाँ। ये तो लोगों को बोलने की बातें हैं, जिसको करना नहीं है उन लोगों की बोलने की बातें हैं। आप तो अंधाधुंध गाड़ी चलाते नहीं, 100-120 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। मैं शहर में तो धीरे चलाता हूँ, तो अगर खाली रोड है तो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ा खतरनाक माना जाता है। ये शौक आपको कैसे हुआ? इतनी जल्दी 1 घंटे में आप खंडवा पहुंच जाते हैं, 2 घंटे में भोपाल पहुंच जाते हैं गाड़ी चला। 2.5 घंटे भोपाल लगते हैं सर, आराम से लगते हैं, इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो ये तेज गति नहीं हुई 200 किलोमीटर अगर आप कहाँ 200 किलोमीटर है, 179 जितना किलोमीटर। हाँ, 195। हाँ हाँ, तो ये अंधाधुंध गाड़ी नहीं चला। 2.5 घंटे में। नहीं, रोड अच्छे हो गए सर। अभी रोड जो केंद्र सरकार का जो पैसा आया है, हाँ, और केंद्र सरकार के जो पैसे से रोड बन रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू मिशन के रोड हों या जो भी रोड ऐसा क्यों बोलता है कि केंद्र पैसा दे रहा है? केंद्र पैसा, तो राज्य सरकार पैसा हुआ है, राज्य का अधिकार है। यहाँ के पैसे, यहाँ से वाणिज्यिक कर, यहाँ से सेल्फ इनकम टैक्स लिया गया, टैक्स तो इन्हीं को मिलता है सर, एक्साइज लिया गया। हाँ, तो उस पैसे पे केंद्र ने तय कर रखा कि इतना प्रतिशत हम राज्यों को, सेंट्रल एक्साइज हम सेंट्रल ले जाती है, बाकी आबकारी तो राज्य सरकार के पास। हाँ, बाकी जो पैसा है वो तो अब मुख्य आय कर, कारपोरेट टैक्स, इस सबका हिस्सा तो मिलता है। वो तो आयकर तो केंद्र का एहसान थोड़ी है कि राज्य पे एहसान कर दे कि हमने मध्य प्रदेश को इतने करोड़ दिए। अगर इनकी सरकार थी जब इनने कितने दिए थे? उस वक्त रेवेन्यू कम था तो कम मिलता। नहीं, ये उस समय काम करने का तरीका था। बिजली के लिए पैसा ना देना, अन्य चीजों के लिए तकलीफें देना। हमारी सरकार ऐसा नहीं कर रही केंद्र की। आप जिस गुजराती समाज के बड़े नेता हैं, हाँ, वहाँ बड़े विवादों में रहते हैं, ऐसा क्या कारण है? आपका कोई विवाद नहीं है, विवाद सब खत्म हो गए। इस बार पूरी पैनल अनपोज आई, अभी 26 तारीख को डिक्लेयर हो जाएगी। इतनी दादागिरी रही कि किसी ने विरोध करने की हिम्मत ही नहीं, बचा ही नहीं कोई। अच्छा, तो वोट बता देती है, खुल के देती है। मैंने आपसे कहा ना कि लोग आपको घड़ी घड़ी दादागिरी की तरफ आप जा रहे हैं। पहले भी आपने कहा कि बाहुबल, आपके साथ कुछ भी नहीं है। आज क्यों ऐसा होता है? जब पिछले 2 साल पहले भी कुछ चुनाव लड़े, सामने वालों को 600, हमारे वालों को 4800, क्यों ऐसा होता है? हमारे उम्मीदवार क्यों 3200-3600 वोट से चुनाव जीत जाते हैं? जनता वोट देती है। और आपको फिर कह रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पार्टी 5 नंबर का टिकट देगी तो आपको अपने आप दिख जाएगा कि 25,000 अभी आपके समाज की क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं? हमारे स्कूल से 9 बजे से किस तरह के? हर तरह के स्कूल, हर तरह के कॉलेज? हाँ, सीबीएसई स्कूल है, 3500 बच्चे हैं। और आज आप बताइए कि गुजराती समाज सबसे कम फीस पे पढ़ाता है। सरकार ने योजना बनाई कि आपको एडमिशन देना है, अभी हमने 5 बच्चों को एडमिशन दिए। हम कभी इस बात पे पीछे नहीं हट रहे। हाँ। क्या होम्योपैथी है, MBA, MCA, BBA, BCA, फार्मेसी। इंदौर में मेडिकल कॉलेज खोलने की भी आपकी योजना है समाज की? जमीन नहीं है हमारे पास, और हमारे साथ देखो सरकारी, यानी हम समाज के लोग हैं। हम लोग इसलिए जमीन नहीं खरीद पाते हैं प्राइवेट लैंड कि 2 नंबर का पैसा समाज में नहीं होता है। और आप हर कोई समझता है कि जब भी कोई आदमी जमीन खरीदता है तो उसको 2 नंबर का पैसा देना ही पड़ता है, तो जमीन मिलती है। हम तो सरकार की तरफ देखते हैं। अभी मैंने कैलाश जी से बात की थी एक दिन, मैं और दीपक मोदी गए थे कि हमें 30 एकड़ जमीन दो, तो उन्होंने कहा आइएगा, बैठेंगे, देंगे, बात करेंगे। हम तो यही प्रयास करते हैं कि हमें सरकार अगर जमीन दे और जिस भाव में देना चाहे हमें दे, क्योंकि हमारे पास 1 नंबर का पैसा है, 2 नंबर का पैसा नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय जी से आपके संबंध कैसे? अच्छे, अलग अलग पार्टी में होते हुए भी अच्छा संबंध है। क्या दिक्कत है बातचीत करने में? किसी से संबंध से क्या होता है? कोई ने मेरे इलेक्शन में मेरा काम थोड़ी कर दिया था, या ज्योतिरादित्य सिंधिया जब अभी चुनाव लड़े तो मैंने उनका काम कर दिया था क्रिकेट में, जब दोनों अलग अलग थे। उन्होंने उनकी पार्टी का काम करा, मेरा नेता लड़ रहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का काम किया। ये बताइए, अभी आपकी क्या योजना है समाज की? आप, मैंने सुना आपने, ये खबर है कि आप शहर में 25 लाख रुपए खर्च करके CCTV कैमरे लगवा रहे हैं। बिल्कुल सही, क्या योजना? बिल्कुल सही है। गुजराती समाज ने हमारे साइमोन साहब से बात करी थी हमने, और हम लोग चाहते हैं कि कुछ चौराहों पे गुजराती समाज CCTV कैमरे लगाए, जिसमें वहाँ के चौराहे की गतिविधि उनको कंट्रोल रूम पर दिखे। एक हमें और एक हमारे मित्र लोगों का एक क्लब है, उन लोगों के पास भी कुछ पैसा है, वो लोग भी इस तरह की योजना है कि 14 जगह वो, 14 जगह हम लोग, इस तरह से 28 चौराहों पे कम से कम CCTV कैमरे हम लोग लगाएं, जिससे कि जो भी
गतिविधि, गलत गतिविधि या सही गतिविधि जो भी होती हो वो कंट्रोल रूम में दिखे, जिससे कि सरकार को इसका फायदा हो, पुलिस प्रशासन को इसका फायदा हो। ऐसा लोग कहते हैं कि हम जहाँ के होते हैं हमारी गर्भनाल वहीं से जुड़ी होती है। आप गुजरात के हैं तो गुजरात से ताल्लुक आपका संपर्क बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ। गांव में आज भी घर है। मेरा तो जन्म इंदौर का है, लेकिन हाँ मेरे मदर फादर ये निट्टू पे से यहाँ आज भी घर है। और शादी के बाद अगर हम लोगों का परिवार में, पूरे संघवी परिवार में शादी के बाद सीधे वहीं जाना पड़ता है। माता जी का मंदिर है, वहीं कुल देवी के सामने छुट्टे छेड़े होते हैं, उसी के बाद हम लोग कहीं आ जा सकते हैं। आपने इतने दिन से राजनीति की, कभी आपको कोई मलाल हुआ कि मुझे जो मैं डिजर्व करता था वो मुझे नहीं मिला, या मैं ये चीज वंचित रहा, ऐसा कुछ लगता है? दुख इस बात का हुआ इस बार लोकसभा हारने का इतना दुख नहीं हुआ ईमानदारी से कि अटल जी की लहर थी और मैं चुनाव हारा। जनता ने फिर भी मुझे 3,90,000 वोट से ज्यादा उस समय भी दिए। लेकिन इस महापौर चुनाव का मलाल जरूर रहा कि सरकार ने बेईमानी से हरा दिया। बस चुनाव हारा नहीं, जनता ने जिताया। फिर हराया किसने? सरकार ने, प्रशासन ने। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग के रहते ये सब बेईमानियां संभव? उनका चुनाव आयोग, उन्हीं का चुनाव आयोग, सरकार का चुनाव आयोग था ना, राज्य सरकार का कि केंद्र सरकार का चुनाव आयोग था। जो चुनाव आयोग होता है वो चुनाव आयोग नहीं है। इसमें दिशा निर्देश उन्हीं के होते हैं। इसे राज्य सरकार की दिशा निर्देश थे ना। नीतियां तो वही होती केंद्र की है। चुनाव की नीति, चुनाव आयोग की नीतियां तो एक ही है। मैं कह रहा हूं कि आज भी डब्बे में बंद है, फिर गिनवा ले अगर ऐसा है तो। कब तक इस पर फैसला आने की संभावना? वैसे नियम कानून तो है कि 6 महीने में फैसला हो जाना चाहिए। नहीं, अब तो 2 साल हो गए आपके सामने हैं। अब तो जब तारीख अगले महीने लगने वाली है, जब लगे, जब देखते हैं उसमें क्या हो सकता है। पंकज जी, आप आए, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना है।